हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। इन बिटवीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि इन बिटवीन क्या हुआ, कैसे चीज़ें हुई। बहुत सारी बातें तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि जो न्यूज़ व्यूज़ अपडेट हमारा चैनल है वो बैन हो गया इन बिटवीन। और उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। बट उसके साथ साथ जो पीछे की सारी चीज़ें वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि वीडियोस क्यों नहीं बनाई। तो सबसे पहले जब पहलगाम अटैक हुआ तो उस टाइम पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। और उसके बाद मतलब हमारे बहुत सारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने हम लोगों को मना भी किया कि आप ना बनाएं, अभी थोड़े दिनों के लिए रुक जाएं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक आपको पता कि किस तरह का एक रिस्पांस था। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो डेफिनेटली हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने इस बीच में भी हम लोगों को ईमेल्स किए, मैसेजेस किए, हमारा हाल चाल पूछा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सो हम लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। मतलब जब कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह के कमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आपको एक रिएक्शन देखने को मिलता है। और जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। बट फिर उसके साथ साथ हाँ जी नहीं, बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि चैनल बीच में बैन हो गया। और साथ में हम लोगों को ईमेल्स भी आना शुरू हो गई, काफ़ी सारी ऐसी ईमेल्स जिसमें मतलब थ्रेटन किया गया, ऐसी ईमेल्स जिसमें बहुत ही ऐसे शब्द यूज़ किए गए मेरे लिए भी कि मतलब बीइंग विमेन मैं इस चीज़ को नहीं बयां कर सकती। मुझे फिर हम लोगों ने उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा इसलिए भी रोक दिया क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच बिल्कुल में। पिछले 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार दोनों साइड से अगर बात की जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल, ख़ासतौर पर लोगों में बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक डर का माहौल जो है वो नज़र आया। क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई थी उसमें जो बॉर्डर्स के पास के सिटीज़ हैं, बेशक वो इंडिया वाली साइड पर हैं या पाकिस्तान साइड पे हैं, आपको एक पैनिक जो है वो नज़र आया था कि भाई आपको नहीं पता कि किस टाइम जो है वो क्या चीज़ें जो है वो होना जो है वो शुरू हो जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया जो है वो आपको एक तरह से फ्लड वहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ वहाँ पर जो है वो चल रही थी। हालांकि बाहर जब आप जाते हैं तो आपको जो है ना एक चीज़ नज़र आती थी कि लोग इस बारे में कम ही बात करते थे, ज़्यादा बात जो है वो नहीं, मैंने लोगों को शायद हो सकता है करते हों, लेकिन जो है मैंने जो बाहर निकल कर देखा कि भाई एक जो है ना ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ लोग गुजारने की कोशिश जो है वो यहाँ पर भी जो है वो कर रहे थे, जो खासतौर पर बॉर्डर के पास के जो है सिटीज़ हैं। इनिशियली जब सिचुएशन मतलब इस तरह की हो रही थी तो तब मैं ये बात बोलूँगी कि हाँ, लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं ले रहे थे कि इतना एस्केलेशन हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से आना शुरू हो गई कि सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि अपने घरों में आप खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो रखना शुरू कर दें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। फिर उसके बाद हालांकि सॉरी इंटरप्ट करूँ, ये सिचुएशन में खाली यहाँ की नहीं बल्कि जो उस साइड पर भी जो बॉर्डर के पास लोग रहते होंगे उनमें भी ये चीज़ जो है वो होगी कि भाई क्योंकि हालात इस तरह बहुत तेज़ी से जो है बदल रहे थे, तो एक जो पैनिक का आप कह लें कि जो एक एलिमेंट था वो बॉर्डर के पास जितने भी लोग, बेशक वो शहर है गांव है, हर जगह आपको नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद मतलब अगर मैं बात करूं कि 8 मई से पहले पहले थोड़ा नॉर्मली था, लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब एक डर नहीं था। बट उसके बाद 8 मई को स्पेशली उस रात को जैसे ये ऐलान कर दिया गया कि अपने घरों की लाइट्स जो है वो रात को बाहर बंद कर दें। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कभी इस चीज़ को शायद दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही अजीब सी रात थी। एक तो बहुत लंबी रात लग रही थी, दूसरा बाहर आप अपने मतलब मैं जब अपने कमरे से स्टेप आउट करती थी तो बाहर तक की लाइट्स हमारी ऑफ थी, जो कि कभी नहीं मतलब मैंने देखा कि हम लोगों ने ऑफ की हो। बाहर गली में देखो एकदम अंधेरा, हर तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था।
और वो बहुत ही आपको चीज़ जो है वो पैनिक करती है, क्योंकि एक अलग तरह का सन्नाटा था, मतलब कोई आप कह लो कि एक अजीब ही वो मुझे रात लगी थी, और ऐसे लग रहा था कि वो खामोशी बहुत रात ज्यादा ख़त्म थी उस नहीं रात हो में, रही। बिल्कुल। और फिर उसके बाद भाई सोशल मीडिया की मैं यहाँ पर बात करूँगी, भाई सोशल मीडिया ने इस टाइम में जिस तरह से चीज़ें लोगों तक पहुँचाई हैं ना, मैं सबको नहीं यहाँ पर बात करी, बट मोस्टली मैं बात करूँगी कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, वो मैंने ना इस माहौल में सीरियसली फील की है। किस तरीके से आप इतने टेंस सिचुएशन में और ज़्यादा टेंस हो जाते हो। हालांकि मैं न्यूज़ ज़्यादा नहीं सुनती, क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा सुनने से क्या होता है कि आप ना पैनिक होना शुरू हो जाते हो एक पॉइंट पर आकर। इवन कि मैंने भी बीच में आके जो है अपना सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल ही डीएक्टिवेट जो है वो कर दिया था, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सच में हकीकत है कि भाई वहाँ पे एक तरह का हर बंदा इसी चीज़ पर जो है वो बात कर रहा था, कभी कहीं से कोई फुटेज सामने आ रही है तो वो आप देखकर जो है वो पैनिक होते हैं। तो मैंने भी अपना सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट जो है वो कर दिया था, ताकि ज़रा जो है ना थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो नॉर्मल स्थिति की तरफ जो है वो आए। तो सीरियसली मतलब लोग बात करते हैं ना वॉर की, मैं इंटरनेट पर देखती हूँ लोग कहते हैं कि वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए। भाई मैं ना पहले कभी हक में थी, ना मैं अभी हूँ, ना मैं कभी आने वाले टाइम में होंगी। असल में वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन। वॉर में किसी को फ़ायदा नहीं होता, वॉर में सिर्फ आपको नुकसान होते हैं। वॉर में किसी की जीत नहीं होती। हाँ, एडवांटेजेस ज़रूर हो सकते हैं कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर एडवांटेज ज़्यादा हो, कि उसने एक कंट्री का ज़्यादा नुकसान कर दिया हो, लेकिन आप कहने की जीत हो सकती है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिन लोगों की जाने जाती हैं, जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, जो लोग सिक्योरिटी में रहते हैं, वो भी किसी के भाई बेटे एक घर के फ़र्द हैं वो, और उनमें से जब कोई वापस नहीं जाता तो उनको पता होता है कि भाई ज़िंदगी क्या है या वॉर क्या है। हम यहाँ पर घरों में बैठकर जब एक इस तरह का एक माहौल बना है तो हम इतने पैनिक हो गए। उस सिचुएशन को जब हम रिलेट करेंगे जो फ्रंट लाइन पर जाकर उस चीज़ को फेस कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ना लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वॉर मतलब मुझे सच में हैरानगी होती है इस जनरेशन पे, क्योंकि इनिशियली जब ये सब स्टार्ट हुआ था तो इतने मीम्स बने, इतना एक मजाक बनाया गया, मुझे हैरत होती थी कि लोग सीरियस क्यों नहीं लेते, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें मजाक में करते करते एक सीरियस मोड पे चली जाती हैं। और फिर जब हम लोगों ने ऐसा इन्वायरमेंट देखा, इवन कि अगर मैं लाहौर की भी बात करूँ तो मतलब हमारे बहुत सारे मिलने वाले हैं जो कुछ ऐसी साइड पर रहते हैं, उन्होंने जब एक धमाके की आवाज़ सुनी तो मुझे मतलब फ़ौरन से मैसेज आया उसका, और फिर मतलब वो इतना डर गए थे क्योंकि घर की खिड़कियां वगैरह जो हैं वो धमाके से शेक करती हैं। बिल्कुल यार, देखिए सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो जाती है कि हर इंसान जो है पैनिक करता है, और सोशल मीडिया जो है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक वर्ड जो वॉर है उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड जो है वो रहा है। तो भाई जहाँ तक मेरा मानना है ना पर्सनली, भाई वॉर से जो है ना यानी जो डिमांड करते हैं उनको ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वॉर में जो है ना कोई भी नहीं जीतता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन जो है वो होती है। अगर आप ये कहें ना कि फ़लाना जीत गया फ़लाना जीत गया, डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं आता। अगर आप वॉर के जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस या उससे पैदा होने वाले हालात जानना चाहते हैं ना, तो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जो बड़े हैं हमारे, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हुई हैं जंगें, तो उनसे आप पूछें कि भाई क्या हालात जो है वो होते हैं, कितना ज़्यादा जो है वो एक अभी ये अगर रिसेंट टाइम की अगर बात की जाए, ये आपको जो है एक चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन शुक्र है सीज़ फायर की तरफ वो जो है वो चीज़ जो है वो आ गई। तो आप जो है उन लोगों से पूछें कि भाई क्या जो है आपने उस टाइम पे जो है वो चीज़ें जो है वो फेस की, क्योंकि लिटरली मैंने देखा था एक जो है ना सोशल मीडिया पर जो है, मैं कहूँगा कि लोग उसे ऐसे मजाक ले रहे थे कि भाई जैसे जो है ना एक कोई बहुत छोटी चीज़ होती है। भाई शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी दुनिया में रिसेंटली जहाँ जहाँ पर आपको ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स जो है वो नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई उन्होंने ये सोच के जो है स्टार्ट किया था कि 1-2 महीने में हम सब कुछ ओके कर लेंगे, लेकिन अभी वहाँ पे सालों हो गए हैं और वो चीज़ जो है वो नहीं ख़त्म हो रही, और लोग स्टिल जो है वो इम्पैक्ट वहाँ पर हो रहे हैं। और जो है वहाँ पर अगर आप देखें लड़ने के लिए लोग भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई हमेशा जो है जो आपको नज़र आता ना कि भाई पीस में जो चीज़ नज़र आती है
वो आपको कभी ऐसी चीज़ों में नज़र नहीं आती हैं। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि जो एक आम इंसान होता है ना, सीधी सी बात है, उसका जो उसका क्या ओपिनियन है ना, वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। जैसे हकीकत अगर है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, मेरा ओपिनियन शायद उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अभी आज के टाइम में जो एक माहौल बना दिया गया है ना कि आप न्यूज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने नैरेटिव सेट करते हैं और लोगों के माइंड बनाते हैं, मतलब मैं ये बात देख रही थी कि सिर्फ लोग ना उन्हीं को सुन सुन कर अपने नैरेटिव बनाए जाते हैं, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे कह रही हूँ, नुकसानात हो सकते हैं। फ़ायदे तो किसी को भी जंग में नहीं होते, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली अभी जिस तरह का एक टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ना लोगों को सोचना चाहिए, एक एक काम होकर सोचना चाहिए कि जंग में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बट थैंक गॉड कि सीज़ फायर हो चुका है। अभी तक की जो मतलब हमें न्यूज़ मिली है वो ये कि अभी पहले जो 2-3 दिन हम लोगों ने देखा है वो अग्रीमेंट ऑफ सीज़ फायर है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है और मैं यही दुआ करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रूटीन की तरफ, नॉर्मल लाइफ की तरफ सबकी वापस आएँ, सब लोग अपनी फैमिली की तरफ रहें, दोनों नेशन जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें, पॉजिटिवली ग्रो करें, और जो जनरेशन है उनकी आने वाली वो मिलकर आगे तरक्की करें। मेरी तो यही दुआ है। और मैं एक मरतबा फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे उन सब यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हम लोगों को ईमेल्स किए, मैसेजेस किए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।